प्राचीन समय की बात है, जब देव और असुर पृथ्वी पर विचरण करते थे। उस समय एक महान और दयालु राजा थे, बलि। वो असुरों के कुल में जन्मे थे, असुर राज बलि। विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और अपनी वचनबद्धता और दान प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन बलि की महत्वाकांक्षा असीमित थी। उनकी भक्ति और शक्ति ने उन्हें अजेय बना दिया था। असुर राज बलि ने अपने तपोबल और पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जल्द ही उन्होंने तीनों लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग से वंचित देवता इंद्र की अगुवाई में भगवान विष्णु की शरण में आए। देवराज इंद्र ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु, जो सृष्टि के रक्षक हैं, उन्होंने इस समस्या को हल करने का निश्चय किया। ऋषि कश्यप और देवमाता अदिति के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। ये विष्णु जी के 5वें अवतार थे। उन्होंने वामन यानी एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और असुर राज बलि के यज्ञ में पहुंचे, जहां राजा ने हर याचक की मनोकामना पूरी करने का व्रत लिया हुआ था। वामन का दिव्य तेज देखकर असुर राज बलि ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। आप क्या चाहते हैं ब्राह्मण देव? राजा ने पूछा। वामन मुस्कुराए और बोले, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए जो मेरे छोटे छोटे कदमों से नापी जाए। असुरों के गुरु शुक्राचार्य को इसमें छल का आभास हुआ। उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना कर दिया। गुरु शुक्राचार्य ने चेताया, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं विष्णु हैं। लेकिन असुर राज बलि ने धर्म के मार्ग को चुना और अपना वचन निभाने का निश्चय किया। और फिर वामन ने त्रिविक्रम का विशाल रूप धारण किया। पहला कदम बढ़ाया तो पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा कदम बढ़ाया तो स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरे कदम के लिए अब कोई स्थान शेष नहीं बचा था। ये देख असुर राज बलि ने विष्णु की दिव्यता को पहचान लिया। उन्होंने विनम्रता से अपना सिर तीसरे कदम के लिए प्रस्तुत कर दिया। वामन देव का पग सिर पर पड़ते ही राजा बलि पाताल लोक में चले गए। वामन देव ने असुर राज की दान प्रियता से प्रसन्न होकर उन्हें सुतल लोक पर अनंत काल तक राज करने का आशीर्वाद प्रदान किया। वामन अवतार की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता विनम्रता में है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ईश्वरीय शक्ति के आगे सभी नतमस्तक होते हैं।